सो गाइज, ब्लू बेयर हेयर गाइज। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ऑफ बेड डिफेंस। ऑफ बेड डिफेंस का मतलब होता है कि हम लोगों को एक फेक बेड को कवर करना होता है ऐसे, और जो साइड में बेड दिख रहा है हम लोग उसको भी कवर कर देंगे। जब हम लोगों का बेड चारों तरफ से कवर हो जाएगा तब हम लोग इसको रियल बेड डिफेंस जैसा लुक दे देंगे, कुछ ऐसे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि जो भी प्लेयर इधर से आएगा वो तो तुरंत बेड तोड़ देगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि जो प्लेयर का बेस यहाँ होगा मैं यहाँ पे बेड ऐसा बना दूंगा। और अगर यहाँ पे 2 ब्लॉक तोड़ेगा तो उसको बेड नहीं मिलेगा। अगर अंदर वाला ब्लॉक तोड़ दिया तो वो अलग बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने मैच में, और इस मैच में सिर्फ ग्रीन प्लेयर है और कोई नहीं है। और हम लोगों ने यहाँ से वूल ले लिया है और जल्दी से हम लोग यहाँ पे बेड डिफेंस करते हैं। तो मैं इन दोनों ब्लॉक को अपना बेड मानूंगा और इसको कवर कर दूंगा। और जब बेड कवर हो जाएगा तब मैं इसे और मतलब अपने रियल बेड डिफेंस को भी कवर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ग्रीन प्लेयर आ रहा है तो मुझे इसको मारना पड़ेगा। मुझे लगा कि मैं गिर गया लेकिन नहीं गिरा, और ये मेरे बेड डिफेंस के पास आ चुका है। ये बस मेरा बेड ना देखने की खुला हुआ है, पर जल्दी मारना पड़ेगा इसे। चलो मैंने मार दिया, और जल्दी से अपना रियल बेड को कवर कर देते हैं। और हम लोगों को अपना बेड डिफेंस को थोड़ा रियल लुक देना पड़ेगा, ये बहुत अजीब दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे लुक दे दिया है, लेकिन इस साइड में थोड़ा अजीब लग रहा है तो मुझे यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्रीन टीम के इधर से घूम के आ जाते हैं। और ये भी ब्रिज में ही है, मैं इसे जल्दी से जाके मारता हूँ। मेरा हेल्थ कम है, ये जहाँ तक मुझे मार देगा, लेकिन हम दोनों एक हिट के हैं और इसने मुझे पहले मार दिया। और यहाँ पे रिस्पॉन होके मैंने और वुल्स एंड फायरबॉल ले लिया, एंड मैं अपने बेड डिफेंस को अच्छा लुक देने लगा। अब ये बेड डिफेंस अच्छा लग रहा है। लास्ट में एक ट्विस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं डायरेक्ट ग्रीन टीम के इधर नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके पास फायरबॉल भी हो सकता है। तो मैं डायमंड जनरेटर पर आऊँगा फिर जाऊँगा उसके पास, लेकिन यहाँ फालतू स्लैब ने मुझे गिरा दिया। और यहाँ पे मैं जैसे रिस्पॉन होता हूँ मुझे चांदी की स्वॉर्ड के साथ मुझे ये दिख जाता है और मुझे मार देता है। ये मेरा बेड ना तोड़ दे, मुझे जल्दी से इसे मारना पड़ेगा। इसको मेरा बेड नहीं मिला, इसका मतलब मेरा बेड डिफेंस काम कर रहा है। ओके। और अब मुझे इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा बेड डिफेंस कभी ना कभी खोज ही लेगा। तो मैंने इसे मार भी दिया। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो मैं यहाँ से फायर बॉल्स एंड ब्लॉक्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे बेड डिफेंस को और बड़ा कर रहा था और तब तक मैं ग्रीन आ गया और मैंने इसे फायर बॉल से गिरा दिया। और बाकी मैं बेड डिफेंस को और बड़ा करने लगा। मैंने एक लेयर बड़ा कर दिया था अपने बेड डिफेंस को, और मैं फिर से जाने लगा ग्रीन टीम के इधर। इसने भी अपना बेड को एंड स्टोन से कवर कर दिया है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इसका बेड अभी तोड़ना ही नहीं है। लेकिन मैं इसे तोड़ देता हूँ। मैंने इसे तोड़ दिया। शाबाश बेटा। और मेरे पास बहुत सारा आयरन हो चुका है, तो मैं यहाँ से ब्लॉक्स और फायरबॉल ले लेता हूँ। और ये यहाँ पे रिस्पॉन हो चुका था और मैं यहाँ पे भागने का नाटक करता हूँ, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और मैं इसे यहाँ पे मारने लगता हूँ, और ये पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे पीछे घूम के मार दिया। मैं फायर चार्ज मारने का अच्छा मौका ढूंढ रहा था और मैंने फायर चार्ज मारा, लेकिन वो उससे गिर गया। तब मैं जाने लगा अपने बेस के इधर, और यहाँ पे मैंने बो ले लिया था। उसके बाद मैं उसके ऊपर बो चला रहा था, लेकिन एक भी बो का एरो नहीं लगता है उसे। लेकिन मैं डायमंड जनरेटर पे आके इसे 5 बार में से 4 बार मार देता हूँ। मार तो नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा एरो खत्म हो गया। मैं इसे मार देता क्योंकि इसका हेल्थ मैंने बहुत कम कर दिया था। और बाकी मैं बो को ऊपर रख के जाने लगा अपने बेस के इधर, लेकिन फिर से इस स्लैब ने मुझे गिरा दिया। इस स्लैब ने मुझे 2 बार गिरा दिया है। तो मैं यहाँ से आयरन का स्वॉर्ड, फायरबॉल एंड ब्लॉक ले लेता हूँ। वो मेरे बेस पर आ रहा था तो मैंने उसे फायरबॉल मारा और वो डायमंड वाले आइलैंड पर चला गया। तो मैं भी जाने लगा डायमंड आइलैंड पर और मैंने उसे मार दिया, या उसने मुझे मार दिया। 19-20 का ही तो फर्क है। बाकी मैं रिस्पॉन होके इसे मारने के लिए आ गया। इसे मार के मेरे पास बहुत सारा सामान आ गया, तो मैंने अपने स्वॉर्ड पे शार्पनेस लगा दिया और भी बहुत सारा सामान ले लिया। और फिर ये रिस्पॉन हो गया तो मैंने इसे फिर मार दिया। और मैं इसका बेड डिफेंस को तोड़ने का नाटक करने लगा, लेकिन मैं तोड़ने नहीं वाला था क्योंकि मैं डायमंड जनरेटर पर जाके उसे फायरबॉल मारने वाला था। और मैंने फायरबॉल मारा और वो नीचे गिर गया। और फिर से मैंने इसका एंड स्टोन तोड़ने का नाटक किया, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं। और ये वापस आने लगा तो मैं फिर से डायमंड जनरेटर वाले आइलैंड पर चला गया और मैंने इसे एक हिट मारा और ये नीचे गिर गया।
उसके बाद इसी स्लैब ने मुझे तीसरी बार गिरा दिया। और रीस्पॉन होके मैंने आयरन का स्वॉर्ड, फायरबॉल, टीएनटी एंड ब्लॉक्स ले लिया। और उसके बाद मैंने अपने बेड डिफेंस को और बड़ा किया। बाकी वो मेरे बेस के पास आ रहा था, तो मैंने उसे फायरबॉल मारा लेकिन वो गिरा नहीं। तो मैंने यहाँ से और फायरबॉल, टीएनटी एंड गोल्डन एप्पल्स ले लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेयरकेस बनाने लगा टाइम पास करने के लिए। स्टेयरकेस बनाते बनाते वो मुझे डायमंड जनरेटर पर दिखा और वो ब्रिजिंग करके मेरे पास आ रहा था। और मैंने फायरबॉल मारा लेकिन वो गिरा नहीं, तो मैं उसके पास खुद ही जाने लगा। और फिर उसके बाद पहुँच के मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो थोड़ा सा लैग करने लगा था। और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे टीएनटी लगा दिया ऐसे ही, और उसे मारने के लिए चला गया। या मैं मर के आ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद मैंने फिर से यहाँ से शॉपिंग किया और टेढ़ा मेढ़ा ब्रिज करके मैं उसके पास जाने लगा। और यहाँ पे मेरे साथ एक हादसा हो गया नेदर गेम्स की वजह से। यहाँ पे ब्लॉक लगा था लेकिन वो ग्लिच हो गया, पता नहीं कैसे हट गया। नेदर गेम्स भी आजकल नशा करने लगा है। और रीस्पॉन होने के बाद मुझे वो फिर से दिख गया, तो मैं उसे फिर से मारने के लिए चला गया। वो भागने का कोशिश किया लेकिन भागने में सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद उसने मेरे बेड डिफेंस पे फायरबॉल मारा लेकिन तब भी उसको बेड नहीं दिखा मेरा, तो मैंने उसे फिर से मार दिया। और इस बार उसने मुझे 6 डायमंड दिया, लेकिन डायमंड से ज़रूरी मुझे बेड को कवर करना है, तो मैं यहाँ पे वूल लगाने लगा। और उसके बाद मैंने प्रोटेक्शन 2 खरीद लिया और फिर से मैंने यहाँ से और शॉपिंग कर लिया। और बचा हुआ गोल्ड एंड आयरन को मैंने चेस्ट में रख लिया और वो फिर से मुझे दिख गया था। मैंने यहाँ पे एक फायरबॉल मारा, वो तभी नहीं गिरा, तो मैंने इसे हाथ से ही मार दिया। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। इस बार मुझे इसका बेट तोड़ना था लेकिन मैं इस बार टीएनटी ही नहीं लाया। और उसने मुझे देख लिया, तो मैंने फायरबॉल मारा लेकिन वो गिरा नहीं, तो मैंने उसे हाथ से ही मार दिया। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। उसे मारने के बाद मैंने टीएनटी ले लिया और मैंने जल्दी से टीएनटी को प्लेस कर दिया। और वो रीस्पॉन हो चुका था, तो मैंने इसे एक हिट मारा और टीएनटी फटा तो वो इधर चला गया। और फिर उसके बाद मैंने इसका बेट तोड़ा तो ये ऊपर उछल गया। इसका मतलब ये टूल बॉक्स यूज कर रहा था। अबे साले तब। और इसे पता नहीं था कि टूल बॉक्स में कहीं भी लैंड करते हैं हम लोग तो फॉल डैमेज मिलता ही है। और इसी तरह से मैं जीत गया। ये तो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि ये हैकर होगा। और मेरा 14 किल्स है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो वाला स्पेशल वीडियो कहाँ है, तो आप लोग मेरा लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी आज के इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड बाकी अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।